बोले तरनी मुनि घर नी हो ये जा, तरनी मुनि घर नी हो ये जा। भाव देखे केवट का। महाराज अगर कहीं मेरी नाव किसी की घरवाली बन गई तो करूंगा क्या? चरणों में जादू है आपके, मैं गंगा से पार नहीं उतारूंगा। क्यों? तरनी हूं मुनि घर, तरनी हूं मुनि घर नी हो जाई, बाटो पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ा। सरकार अगर मेरी नाव किसी की घरवाली बन गई तो मेरा क्या होगा? माफ करना, मैं गंगा से पार नहीं उतारूंगा अपनी नाव से। राम जी ने कहा क्यों? बोला सरकार एक बार रिक्स उठा भी लेता, पर क्या करूं पहले से शादीशुदा हूं इसलिए दूसरी का रिक्स नहीं ले सकता ना। कहा सरकार अगर ब्याह नहीं हुआ होता, पहले से पत्नी नहीं होती तो एक बार कर भी लेते। क्योंकि सरकार मुझे पता है जिनकी 2-2 शादियां हो जाती है उनकी दशा क्या होती है। और ज्यादा दूर मत जाओ, अगर आपके पिता की अगर 3-3 नहीं होती तो आज तुम वनवास में नहीं घूम रहे होते। हम नहीं। ये बट कहता मैं पता है, एक दृष्टांत याद आ गया। क्या? एक कोई श्रीमान जी थे, उनकी 2-2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2। अब उनकी 2 पत्नियां थी। अब एक दिन पड़ा करवा चौथ, माताएं व्रत रहती है ना, हाँ साल में एक दिन पूजा कर लो, उसके बाद जयराम जी की। पड़ा महाराज करवा चौथ। अब एक जो श्रीमती जी थी वो नीचे रहती थी, नीचे वाले घर में, और एक ऊपर वाले कमरे में रहती थी। अब हुआ क्या? अब करवा चौथ पड़ा तो दोनों माता जियों ने न्योता कर दिया कि सरकार आपको भोजन करने आना है। अब चांद भी एक ही समय पे निकलता है, व्रत भी एक ही समय पे खुलवाना है और भोजन भी करना है। अब नीचे वाली माता जी कोई काम कर रही थी तो पति ने सोचा कि जब तक ऊपर जाके झटका के नीचे आ जाऊंगा। अब करना तो जाना तो दोनों जगह है। अब पति जैसे ही जाने लगा तो राम जी की इच्छा से जीना थोड़ा सकरा था और जीने में पलस्तर नहीं था, तो दर्रोटा टाइप का था, चिकना नहीं था, खूब दर्रोटा सा था। पत्नी की नजर पड़ गई, नीचे वाली पत्नी की उसने गम पांव पकड़ लिया और ऊपर वाली ने बाल पकड़ लिए। सकरा जीना है, अनुमान लगा लो अब क्या स्थिति हुई होगी। नीचे वाली कहे बाल छोड़, वो ऊपर वाली कहती तू पांव छोड़। पति देवता बेचारे बीच में पिस रहे और जीना महाराज पलस चिकना था नहीं, दर रोटा खाल खिंच गई उनकी। पति कहे दोनों छोड़ दो, मैं तो तीसरे के पास चला जाऊं। पत्नी कहे नहीं नीचे, वो कहे ऊपर आ। इतने में एक चोर आया उनके यहाँ चोरी करने। अब उसने चोरी तो नहीं की, वो ये दृश्य देखने लगा। मोहल्ला वाले गांव वाले इकट्ठे हो गए, उनने लड़ाई बरकाई। पति बेचारा छुड़वाया, जैसे तैसे शांत करवाया। और गांव के मुखिया ने उस चोर से पूछा क्यों भैया तुम कौन हो? और चोर बोला सरकार मैं चोर हूं। अच्छा चोर हो? हाँ। क्यों आए थे? चोरी करने। मुखिया ने कहा हम सजा देंगे तुम्हें। वो चोर बोला सरकार चाहे पुलिस में दे दो, चाहे जेल में पड़वा दो, चाहे फांसी करवा दो, पर मुखिया जी में 2 ब्याह जन कराइए। बोले काहे? बोले वो 2 ब्याह को नतीजा देख चुका हूं। 2 ब्याह ना? वैसे केवट बोला ना, तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट पर है मोरी नाव उड़ाई। मैं नहीं कर सकता पार।
ये केवट का भाव देखो, पल भर में बहुत सीधा बन जाता है और पल भर में दादागिरी बताता है। कहने का मतलब चित भी इसकी है और पट भी इसकी है। राम जी को बोलने नहीं दिया अभी, केवट बिल्कुल करुणा में बोला, बिल्कुल झुक गया और कहा सरकार, बोली यही प्रतिपाल सब परिवार, यही प्रतिपाल सभी परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार, नहीं जानो कछु और कबार। केवट बोला यही प्रतिपाल, सरकार इसी नाव को चला करके मुझे जो धन मिलता है उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। और नाथ, अगर ये नाव ही नहीं रहेगी तो मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूं। और सरकार बोले हम बनवासी लोगन बिटुआ, हम बनवासी हैं और तू राजा बाबू रहुआ। हम बनवासी हैं और तुम राजा के राजकुमार ना। मैं पार नहीं कर सकता। राम जी ने कहा भैया कर दो ना पार। अब केवट दादागिरी पे उतरा और थोड़ी बहुत दादागिरी नहीं की, ऐसी दादागिरी की है कि महाराज राम जी तो राम जी, सीता जी तो सीता जी, लक्ष्मण जी को भी लपेटे में ले लिया। और क्या लपेटे में लिया? केवट बोला सुनो राम जी, 1 घंटा से कह रहे हो पार कर दो पार कर दो, तो सुनो। बोल जो प्रभु पारे, क्या मतलब अगर तुम्हें जरूरी जाने होए तो, कहने का मतलब केवट ने कहा बोले अगर तुम्हें गज परे तो। बोले जो प्रभु पार अब से गाचे हूं। केवट ये नहीं कह रहा कि सरकार मैं आपके पांव पखारना चाहता हूं ना, दादागिरी देखो। बोले मुए पद पदम पखारन कहियो, तुम कहो कि मैं पांव पखार ले, मैं नहीं। मतलब फुल दादागिरी। केवट ये नहीं कह रहा सरकार मुझे आपके पांव धोने हैं ना, अगर पार जाने हैं तो मोए पद पदम तुम्हें अटके तो मुंह से कहो कि मैं पांव पखार ले और गंगा के पार कर। तुम्हें अटके तो हमें दद्दा की नहीं अटक रही, चले जाओ वो डरी गेल, पुनः हमें अटक रही, तुम्हें अटके तो कहो। ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं अपने मन से कह रही हूं। केवट ने कहा है जो प्रभु पार अवश्य गाचे मुए पद पदम पखारन कहियो, तुम कहो मैं नहीं कह रहा। राम जी सोच रहे हैं और केवट ने देखो दुनिया, राम जी दुनिया को लालच देते हैं, बाहर भक्त केवट राम जी को लालच दे रहा है। और लालच दिया श्री रामचरितमानस का बड़ा प्यारा छंद। क्या कहा? और राम जी एक काम करें। बोले क्या? बोले हमें पता है तुम्हारे पास पैसा धेलो नहीं है, टका की व्यवस्था नहीं है। राम जी बोले तो नहीं है तो? बोले सुनो, बोले पद कमल धोए। केवट का भाव देखो, दादागिरी पूरी चली है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, हाँ तो बोले पद कमल धोए चढ़ाए नाभ नाथ ओ तेराई चहो। बोले अगर
तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो एक काम करो। क्या? बोले अगर आप अपने पैरों को पखरवा लोगे ना, अगर तुम्हारे पैरों को मैं पखार लूंगा तो जाओ तुम भी का याद करोगे, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम तुम्हें फ्री में पार कर देंगे। केवट कह रहे हैं ना बुना ना तो थराई चाहो, बड़ा दानवीर बनना है, नहीं चाहिए, वो फ्री में पार कर देंगे, चलो जाओ तुम भी का याद करोगे। राम जी ने कहा अच्छा दादा, अगर कहूं उल्टा हो गया, तुमने हमें पांव के पांव पखार ले और तुमने कहूं फिर बाद में पैसा मांगे तो कोई गारंटी है? केवट बोला कैसी बात तय कर दी, गारंटी 100% गारंटी। राम जी ने कहा बोले क्या गारंटी है? केवट की गारंटी भी बड़ी गजब है। बई के पांव राम जी के पांव पखारे और राम जी के दद्दई की कसम खा रहा है। क्या कहा? राम जी सुनो, तुमने गारंटी की बात कही है ना? बोले हाँ। बोले तुम्हें दद्दा ने तो तुम्हें सौगंध खाई थी कि भामन राम सपत सत मोही, तुम्हें पिताजी ने तो तुम्हें सौगंध खाई थी, पर हमें तुम्हें बाप की सौगंध है। अपने मन से नहीं कह रही हूं, छंद को पढ़िए। पद कमल धोए चढ़ाए नाभ नाथ उते राई चहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब